नमस्कार। इंग्लिश लिटरेचर की फैसिनेटिंग दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहानी कहने के आप कह सकते हैं 4 फंडामेंटल ब्लूप्रिंट्स को समझने वाले हैं जिन्हें लिटरेरी जॉनर्स कहते हैं। इन्हें आप कहानी का एक सीक्रेट कोड समझिए जो एक बार क्रैक हो जाए तो राइटर के दिमाग की गहरी परतों तक ले जाता है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ब्राम स्टोकर की वो डरावनी कहानी ड्रैक्युला और एलिस वॉकर के पावरफुल नॉवल द कलर पर्पल, इन दोनों में आखिर एक जैसा क्या हो सकता है? मतलब एक तरफ वैम्पायर्स की दुनिया है तो दूसरी तरफ एक अश्वेत लड़की के संघर्ष की दास्तां। तो जवाब उनकी कहानी में नहीं बल्कि कहानी सुनाने के अनोखे अंदाज में छिपा है, और आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 प्रमुख जॉनरास को एक एक करके समझेंगे। द एपिस्टोलरी नॉवल, द बिल्डुंग्सरोमैन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और आखिर में द आर्ट ऑफ सैटायर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला जॉनरा है द एपिस्टोलरी नॉवल। जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो आपको कोई नरेटर सुना नहीं रहा, नहीं, बल्कि आप उसे चिट्ठियों, डायरी के पन्नों और अखबारों की कतरनों जैसे सबूतों से खुद जोड़कर समझ रहे हैं। तो एपिस्टोलरी नॉवल असल में है क्या? देखिए, ये लैटिन शब्द एपिस्टोला से आया है, जिसका मतलब होता है पत्र या लेटर। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे किरदारों की लिखी चिट्ठियों या उनकी पर्सनल डायरी के जरिए मिलती है। ये फॉर्मेट आपको एक जासूस जैसा महसूस कराता है ना? जैसे आप बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर कहानी की पूरी सच्चाई तक पहुंच रहे हैं। और यही वो खास बातें हैं जो इसे इतना अनोखा बनाती हैं। देखिए, सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हम कहानी को सीधे किरदार की नज़रों से, उसके विचारों से देखते हैं। बीच में कोई नरेटर नहीं होता। इमीडिएसी से ऐसा लगता है मानो जो भी हो रहा है वो हमारी आंखों के ठीक सामने उसी पल हो रहा है। पॉलीफोनिक नरेटिव मतलब अनेक आवाजें, ये हमें एक ही घटना पर कई किरदारों के अलग अलग और कभी कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे विचार दिखाता है। और रियलिज्म, इसका इस्तेमाल फिक्शन को एक सच्ची दस्तावेजी कहानी जैसा दिखाने के लिए किया जाता था। ब्रैम स्टोकर का ड्रैक्युला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्टोकर ने कहानी को टुकड़ों में बांटा है। जॉनथन हार्कर की डायरी, मीना की चिट्ठियां, डॉक्टर सुअर्ट के ऑडियो रिकॉर्ड्स। कमाल की बात यह है कि किसी भी एक किरदार को पूरी सच्चाई नहीं पता, लेकिन हम यानी पढ़ने वाले इन सभी टुकड़ों को जोड़कर उस भयानक तस्वीर को देखते हैं जिसे कोई एक किरदार देख ही नहीं पा रहा, और इसी से डर और सस्पेंस कई गुना बढ़ जाता है। चलिए, अब हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी अनुभव किया है। बचपन की नादानी से निकलकर एक मैच्योर इंसान बनने का सफर। बिल्डिंग्सरोमैन, ये एक जर्मन शब्द है। बिल्डुंग का मतलब है निर्माण या फॉर्मेशन, और रोमन का मतलब है उपन्यास। तो इसका मतलब हुआ निर्माण का उपन्यास। ये एक ऐसे नॉवल के बारे में है जो किसी किरदार की सिर्फ बाहरी यात्रा नहीं बल्कि उसकी भीतरी साइकोलॉजिकल और मॉरल यात्रा को दिखाता है कि वो कैसे दुनिया के थपेड़े खाकर एक बेहतर और समझदार इंसान बनता है। इन उपन्यासों में हीरो की यात्रा अक्सर इन 4 स्टेजेस से गुजरती है। पहला, वो अपना घर और अपनी मासूमियत को पीछे छोड़कर दुनिया की खोज में निकलता है। दूसरा, उसका टकराव समाज के कठोर नियमों और उम्मीदों से होता है। तीसरा, वो मुश्किल सबक सीखता है, गलतियां करता है और खुद को बेहतर तरीके से समझने लगता है। और आखिर में वो अपनी पहचान को कबूल करके समाज में अपनी एक जगह बना लेता है। शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन एयर और चार्ल्स डिकिंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसके परफेक्ट उदाहरण हैं। जेन और पिप दोनों ही एक क्रूर दुनिया का सामना करते हैं, और अपनी यात्रा के आखिर में वे सिर्फ अमीर या सफल नहीं होते बल्कि वे अपनी आत्मा और अपने सिद्धांतों को खोजते हैं जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए अब जरा हंसी की दुनिया में चलते हैं, लेकिन ये वो वाली कॉमेडी नहीं है जिसमें कोई केले के छिलके पर फिसलता है। नहीं, ये है दिमाग और शब्दों की कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक ऐसी कॉमेडी है जो समाज के ऊंचे तबके यानी अमीरों और हाई सोसाइटी के दिखावटी व्यवहार और खोखले रीति रिवाजों का मजाक उड़ाती है। इसकी कॉमेडी इस बात से पैदा होती है कि ये लोग बाहर से कितने पोलाइट और वेल मैनर्ड दिखते हैं और अंदर से असल में कितने बेवकूफ या मतलबी हैं। यहाँ ह्यूमर का सबसे बड़ा हथियार है रिपार्तें, मतलब तेज तर्रार, हाजिर जवाबी और चालाकी से भरे डायलॉग्स। ये शब्दों की तलवारबाजी है, कोई फिजिकल मजाक या स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं। सारा मजा किरदारों के तेज दिमाग और उनकी जुबान में है। ऑस्कर वाइल्ड की ये लाइन सुनिए, एक माता पिता को खोना दुर्भाग्य माना जा सकता है, दोनों को खो देना लापरवाही लगती है। अब देखिए, वाइल्ड यहाँ एक दुखद घटना को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे वो कोई सोशल मिस्टेक हो। ये लाइन इस जॉनरा के व्यंग्यात्मक और थोड़े बेतुके अंदाज का एक परफेक्ट उदाहरण है।
जो गंभीर से गंभीर बातों पर भी चतुराई से हंस सकता है। और अब हमारा आखिरी जॉनरा सटायर। ये हंसी को एक आईने की तरह इस्तेमाल करता है, जिसमें समाज अपनी ही बदसूरत शक्ल देखकर शर्मिंदा हो जाए। सटायर यानी व्यंग्य का मकसद सिर्फ हंसाना नहीं होता। इसका असली मकसद है समाज या इंसान की बेवकूफ़ी, भ्रष्टाचार या बुराइयों की आलोचना करना, और वो भी मजाक, विडंबना या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलकर। इसका अंतिम लक्ष्य होता है सामाजिक सुधार। ये हंसी हंसी में बहुत गहरी चोट कर जाता है। अब व्यंग्य के भी दो अलग अलग चेहरे होते हैं। होरेशियन सटायर एक दोस्त की तरह है जो आपकी कमजोरियों पर प्यार से चुटकी लेता है। यह हल्का फुल्का और मज़ेदार होता है। वहीं दूसरी तरफ जुवेनेलियन सटायर गुस्से और कड़वाहट से भरा होता है। ये समाज की बड़ी बुराइयों पर नफरत और गुस्से के साथ हमला करता है। तो एक हल्का सा मजाक है तो दूसरा जोर का तमाचा। एक व्यंग्यकार अपनी बात कहने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करता है। आयरनी यानी कहना कुछ मतलब कुछ और। हाइपरबोली मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। पैरोडी यानी किसी के स्टाइल की मजाकिया नकल उतारना। और अंडरस्टेटमेंट यानी किसी बहुत बड़ी बात को बहुत मामूली बनाकर पेश करना। तो एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। एपिस्टलरी नॉवल जो दस्तावेजों से कहानी बुनकर सच्चाई का एहसास दिलाता है। बिल्डिंग्स रोमान जो एक किरदार के बड़े होने की और खुद को खोजने की कहानी सुनाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो ऊंचे तबके पर अपनी चतुराई और विट से हंसता है। और सैटायर जो हंसी का इस्तेमाल समाज को बदलने के एक हथियार की तरह करता है। अब एक सवाल आपके लिए, आप जो फिल्में या वेब सीरीज देखते हैं उनमें इन चारों में से कौन सा जॉनरा आपको सबसे ज्यादा नजर आता है? जरा सोचिएगा। मुझे यकीन है कि अब आपको हर कहानी में एक नए पैटर्न दिखाई देगा। उम्मीद है आपको इस साहित्यिक यात्रा में मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।